बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस में कई गुना इजाफा कर दिया गया। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फीस इजाफे की मंजूरी सामने आई है। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में सूबाई काबीना का 33वां इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसका इखलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे, जबकि लर्नर की जो फीस है वो 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाएगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस की शरह में भी इजाफा होगा, जबकि अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के में मुकीम जो शहरी हैं वो ऑनलाइन $100 फीस अदा करेंगे, जिसके बाद उनका लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा काबीना इजलास में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS और PDS के तलबा और तालिबात के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सियासी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और यहाँ पर आपको बताएं, साबिक चेयरमैन PTI के गैर शरई निकाह का केस है ये, जिसमें घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान कलमबंद कर लिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, दोनों एक कमरे में चले जाते थे। घरेलू मुलाजिम के मुताबिक दोनों कमरे में गैर अखलाकी हरकत करते थे। मैं जाता तो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते थे। जब ये दोनों कमरे में होते तो मुझे खावर मानी का कहते थे कि जाकर इन्हें देखो। मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का अदालत में बयान। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार वकील जुम्मा को केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल देंगे। और बानी चेयरमैन की नाअहली से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं, रिकॉर्ड भी जमा करा दिया है, अब ये केस खत्म हो जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को किसी ने तस्लीम नहीं किया। ऑर्डर में लिख देंगे कि बानी PTI आइंदा कोई पार्टी ओहदा नहीं रख सकते, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ें और यहां पर आपको बताएं, नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट का ये मामला है। MQM ने नून लीग से 10 सीटों का मुतालबा कर दिया। नून लीग 5 से 6 सीटें देने पर गौर कर रही है। कागजात नामजदगी से पहले सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदे खुसूसी न्यूज़ मोहसिन बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अब जो ताज़ा खबर ज़राए के मुताबिक सामने आई है कि MQM ने नून लीग से 10 सीटों का मुतालबा किया है, जबकि नून लीग उनसे 5 से 6 सीटों पर जो है वो गौर करने का कह रही है। और जब नून लीग ने अपने ताईं ये तजवीज़ दी तो उसके फौरी बाद ज़राए के मुताबिक MQM ने 10 सीटों का मुतालबा कर दिया है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि हतमी तौर पर फैसला जल्द हो जाएगा। 1 दिसंबर के पहले हफ्ते कायद मुस्लिम लीग नून लीग नवाज शरीफ का जो दौरा कराची है वो मुतवक्के था, लेकिन अब चूंकि वो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो इस सिलसिले में उनकी पार्टी क़यादत मसरूफ़ है। ताहम MQM की क़यादत से मिलकर इस मामले को जल्द हल कर लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेट आएगी कागजात नामजदगी की, उससे कबल ही ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई मामला तय पा जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जिस तरह दबाव डाले हुए हैं, अगर उस दबाव को कबूल कर लिया गया, जिस तरह के वो शेख मुजीब से अपने आप को जोड़ रहा है, हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि उसको उस पर बात की जा सकती है, मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो 9-10 मई को उसने
भूला नहीं है, बल्कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा करने की प्लानिंग, मंसूबाबंदी जो कर रहा है। और कल वो कह रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि पीटीआई जीतेगी। भाई लिख के तो 2018 में ना आप दे सके, 2018 में भी आपको आरटीएस बंद करके, आपको किसी का जहाज इस्तेमाल करवा के, आपको पंजाब और मरकज में अक्सरियत बना के दी गई। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने फौज से मदद मांग ली है। सूबों और विफाक में 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत इरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनकाद के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। विफाकी वजारत दाखिला को खत में आइंदा आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों का मुतालिबा कर दिया। कमीशन ने अपने खत में लिखा, चारों सूबों के आईजीज ने बताया है कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। ताहम विफाकी दारुल हुकूमत में 4,500 एहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जरूरत है। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की दस्तयाबी से मुताल्लिक 7 दिसंबर से पहले आगाह किया जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, शहबाज शरीफ से नून लीग सदर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात हुई है। तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है। सूबे की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाज़ा समझते हैं। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा मरतबा बलूचिस्तान गया। दोबारा मौका मिला तो बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स का जाल फैलाऊंगा। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मार्केट मंदी से मस्बत जोन में आ गई है। इंडेक्स में 58 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 62,551 पर मौजूद। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए का ट्रेड होने लगा। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान विमेंस टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड विमेंस के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 मैच में 10 रन से कामयाब हो गए हैं। व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली हैं। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें और यहाँ पर आपको बताएं, तरसीलात ज़र पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तरसीलात ज़र से गैर मुल्की मुकीम अफराद के ख़ानदानों को माली मदद फराहम की जाती है। 2021 से 22 के दौरान $31 बिलियन की तरसीलात ज़र के साथ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र कमाने वाले 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन से अगले 5 सालों के दौरान $31 बिलियन की तरसीलात को $100 बिलियन में तब्दील किया जा सकता है। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के पेश करदा फार्मूले से $31 बिलियन की तरसीलात को $100 बिलियन में तब्दील किया जा सकता है। फार्मूले पर अमल दरामद के जरिए पाकिस्तान दर्ज झेल फवाइद का मुतहम्मिल हो सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान के पास हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद का वसी जखीरा मौजूद है, जिन्हें अफराद किल्लत का शिकार ममालिक में भेज कर तरसीलात ज़र में भारी इजाफा किया जा सकेगा। हुनरमंद पेशेवर अफराद बैरून मुल्क ज्यादा तनख्वाहों वाली मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे, जबकि गैर हुनरमंद मजदूर दीगर शोबों में मजदूरी के खला को पूर कर सकेंगे। नंबर 2, आला हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क भेजकर तिब और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ शोबों में मजीद हुनर हासिल करेंगे और इस हुनर को वो वापस पाकिस्तान मुंतकिल कर सकेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत की बुलंद सतह बरकरार है, जो समाजी और इक्तिसादी शोबों में मुश्किलात का बाइस बनती है। इंसानी सरमाए को बरोए कार लाकर न सिर्फ इन मुश्किलात से छुटकारा हासिल होगा, बल्कि गुर्बत की शरह में कमी आएगी और मुल्की मईशत का इस्तेहकाम हासिल होगा। नंबर 4, पाकिस्तानी मईशत तरसीलात पर बहुत ज्यादा इन्हसार करती है। इंसानी सरमाए की नकलो हरकत से पाकिस्तान अपने तरसीलात ज़र के जराए को मतनू बना सकता है। नंबर 5, इंसानी नकलो हरकत से मुल्की तालीम और हुनर में इजाफा होगा। जिद्दत के साथ पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। नंबर 6, इंसानी सरमाया न सिर्फ तरसीलात ज़र में इजाफे का बाइस बनेगा, बल्कि इससे सकाफती तबादले को फरोग मिलेगा। ये तबादला बेहतर सिफारती ताल्लुकात
ताल्लुकात और सरमायाकारों को पाकिस्तान की जानिब रागिब करने का जामिन होगा। और पाकिस्तान के लिए $100 बिलियन की तरसीलात ज़र कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने पॉलिसी पेपर जारी कर दिया है। ये पॉलिसी पेपर अजरा नाहिद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से तैयार किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तखय्युल से तख्लीक तक पाकिस्तान के लिए $100 बिलियन की तरसीलात ज़र का मंसूबा। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसी पेपर जारी कर दिया। पॉलिसी पेपर अजरा नाहिद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से तैयार किया गया। पॉलिसी पेपर में 5 साल के अरसे के दौरान $100 बिलियन की तरसीलात का नक्शा पेश किया गया। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इस वक्त 1,70,00,000 नौजवान बेरोजगार हैं। इस तादाद में सालाना 8 लाख नौजवानों का इजाफा हो रहा है। इस अफरादी कुव्वत को बैरून मुल्क भेजना तरसीलात ज़र को बढ़ाने के लिए नहायत जरूरी है ताकि इक्तसादी और समाजी मुश्किलात से निमट कर रोशन मुस्तकबिल को फरोग दिया जा सके। 2022 में भारत को 3,20,00,000 बैरून वतन शहरियों से $111 बिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि पाकिस्तान को 1 करोड़ बैरून मुल्क मुकीम शहरियों से $31 बिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जिनकी सालाना इनफरादी औसत $3,400 है। 15 से 33 साल की उम्र के 60% शहरियों के साथ पाकिस्तान 5 सालों के अंदर $100 बिलियन की तरसीलात ज़र तक पहुँच सकता है। इस मकसद के हुसूल के लिए अगले 5 सालों तक पाकिस्तानी गैर मुल्कियों की तादाद 2,90,00,000 होना जरूरी है। आलमी अफरादी कुव्वत में कमी और भारतीय गैर मुल्कियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए मकसद का हसूल मुमकिन नजर आता है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तादाद में बतदरीज इजाफे के साथ मुतवक्के तरसीलात ज़र 5 सालों के दौरान 35, 41, 52, 71 और $100 बिलियन हो जाएगी। पूरी दुनिया इस वक्त अफरादी कुव्वत की कमी से दो चार है। बुजुर्ग अफराद की बढ़ती आबादी और पैदाइश में मनफी रुझान के बायस यूरोप को 20 लाख से ज्यादा पेशावर अफराद की जरूरत है। साल 2035 तक यूरोप 5 करोड़ पेशावर अफराद की कमी से दो चार हो जाएगा। साल 2026 तक अमेरिका 40 लाख तबी अमले की कमी का शिकार हो जाएगा। यूरोप और अमेरिका में IT से मुतालिक पेशावराना अफराद की खासी मांग है। भारत ने 54 लाख IT वर्कर्स के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात के जरिए $145 बिलियन कमाया, जबकि 5 लाख IT वर्कर्स के साथ पाकिस्तान की इस शोबे में कुल बरामदात सिर्फ $2.6 बिलियन हैं। एक भारतीय IT एक्सपर्ट अपने मुल्क में $26,000 भेजता है, जबकि एक पाकिस्तानी IT वर्कर सिर्फ $5,200 भेजता है। तजुर्बे और महारत के इस फर्क को खत्म करने और आर्मी IT फोर्स में नौजवानों के दाखिले के लिए पाकिस्तानी जामियात को अपना किरदार अदा करना होगा। सेहत के शोबे में मजीद पेशावर अफराद तैयार करने के लिए फौरी इकदामात और कोटे में इजाफे की जरूरत है। पेशावराना तरबियत और जुबान में महारत यूरोप में सबसे ऊपर 5 पेशावराना मुलाजमतों की मांग को पूरा कर सकती है। वजारत तालीम, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जामियात को आलमी अफरादी कुव्वत की जरूरियात को पूरा करने के लिए ताउन और हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर सेशन अदालत में मेडिकल तालिबा के कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम अब्दुल रहमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुल्जिम साजिद और अमजद की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने फौजी क़यादत की जानिब से शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर के जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश शुरू कर दी गई है। नुमाइश में 50 से ज़ायद इक़साम के गुले दाऊदी फूल पेश किए गए हैं और शहरी बड़ी तादाद में इस नुमाइश का मुआयना करने आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब। जी बिल्कुल, लाहौर के जिलानी पार्क में शहरियों के लिए खूबसूरत गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया, जो कि PHA की जानिब से लगाई गई है और ये नुमाइश जो है वो 7 रोज़ तक जारी रहनी है। इस नुमाइश के अंदर अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ 50 से ज़ायद जो है वो किस्म के गुले दाऊदी का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा 35,000
फूलों और पौधों से जो है वो यहाँ पर खूबसूरत और दिलकश मंजर कशी की गई है और इन 35,000 से ज़ायद फूलों और पौधों को इस्तेमाल करते हुए इसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। इस पार्क की ये मेला जो है वो लाहौर के जलानी पार्क में जारी है और PHA ने इस मेले का जो है वो इनेकाद किया है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल और पौधों की मदद से इस खूबसूरत मंजर कशी की गई है, इसको देखने के लिए आएंगे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इसके बारे में जो है वो नॉलेज भी हासिल करेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पर जो है वो गुल दाऊदी का इस्तेमाल किया गया है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।